नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। भिलाई के बहुचर्चित हाईटेक हॉस्पिटल में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर उत्पात मचाया। एक हॉस्पिटल में फिर एक व्यक्ति लक्ष्मीनगर सुपेला निवासी की मौत कोरोना से होने के बाद मृतक के परिजन हाईटेक अस्पताल प्रबंधन और इलाज करने वाले डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर जमकर उत्पात मचाया। वहीं अस्पताल के कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर प्रतीक कौशिक ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए बताया कि हमारी तरफ से इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है। हमारे द्वारा मृतक के परिजनों को एक एक मूवमेंट की जानकारी दिया जा रहा था और परिजन उनके नाजुक स्थिति को देखते हुए सारी बातों को समझकर सहयोग भी कर रहे थे। जब हमारे अस्पताल में मरीज को भर्ती कराया गया तो उनकी स्थिति बहुत गंभीर था। हमारे द्वारा उनके इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही का सवाल ही नहीं उठता है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रतीक कौशिक ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। हुआ तुमने यहाँ भर्ती किए, उस समय कंडीशन बहुत ख़राब था। तुम ला के एडमिट किए तो फिर बोले कंडीशन तो ख़राब है, कोविड टेस्ट करवा करके पूरा रिपोर्ट अब हमारे पास है कोविड का, अब ट्रीटमेंट कीजिएगा। फिर इलाज चला, एक दिन 2 दिन इलाज चला, मतलब गुरुवार शुक्रवार पेशेंट में सुधार नहीं दिखा। शनिवार को अच्छा सुधार दिखा, खुद उठ के बात करने लगा वो। शनिवार संडे को भी अच्छे से बात किया है। सोमवार के दिन कल की मृत्यु हुई। मैं शाम को 6 बजे जाके मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ, सब चीज़ ठीक हुआ है। उसके नेट 2 घंटे बाद फिर मैं बुलाया, पेशेंट का तबियत खराब है, जो वेंटिलेटर लगा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा और उसके पाइप डालना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, अब क्या कर सकते हो, रास्ता नहीं है। तो बोले ठीक हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, तो रिक्स हो जाएगा करके। ये बात 8:15 बजे आसपास के उसका डेट 8:30 बजे वो बुलाएगा और बोलते हैं कि तुम्हारा जो रिलेटिव है नहीं रहे करके। उसके बाद फिर बोलते हैं कोविड पॉजिटिव नहीं है करके। वो जब शाम को करीब 11 के आसपास बगैर किट के बॉडी को गेट पे लाख खड़ा कर दिए। 3 जो कर्मचारी है वो आए, बोलते इसको ले जाओ। उन्होंने ना ग्लव्स पहने हुए थे ना किट पहने हुए थे। तो बात ही कर रहे थे तो रिसेप्शन में बुलाया गया हमको। हम रिसेप्शन में बात करने गए, तुरंत बॉडी को वापस ले गए और किट पहना के ला के रख दिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कैमरा देखना चाहता हूँ, उसका क्लियर हो जाएगा उससे। फर्स्ट दिन में एडमिट किए तो बोलते हैं कि इनके बॉडी में एल्कोहल ज़्यादा है, दवाई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि 1 दिन काम नहीं किया, 2 दिन काम नहीं किया, दवाई बाहर से मंगाया। उसका प्रोग्रेस क्या क्या हुआ उसका ये जानकारी चाहिए हमको, पूरा रिपोर्ट चाहिए। अस्पताल प्रबंधक द्वारा ज़रा हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम ज़बरदस्ती मिलने जाते थे पेशेंट से, ठीक है, और हमें बिना किट और उसके खुद भेजा जाता था, खुद अंदर भेजा जाता था पेशेंट से मिलने के लिए। और अभी आरोप लगाया जा रहा है कि हम ज़बरदस्ती जाते थे हम लोग। हमको सिर्फ यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चाहिए पूरे। सर थोड़ी नाजुक थी। फिर जब डॉक्टर से पूछा गया तो बोले आपके पेशेंट 60% रिकवर हो गए। उसके बाद एक बैग ऐसा हो गया। अच्छा, स्टेज में उनका कहना था अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, तो दवाई काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो राजधानी मेडिकल भेजे, जहाँ से इंजेक्शन मंगाया गया। वो इंजेक्शन की बिल नहीं मिली हमें। 40,000 का बिना बिल के मिला हमें। जब हमने बिल पूछा तो मेडिकल वाले बोले ऑफलाइन बिल है, इसका बिल राजधानी मेडिकल। अच्छा, सर हमें रिपोर्ट चाहिए, प्रोग्रेस। जो अल्कोहल बोले हो कि शरीर में अल्कोहल है, उसका रिपोर्ट चाहिए हमें कि कितनी मात्रा में अल्कोहल थी, जो दवाई काम नहीं कर रहा था, और रीजन चाहिए कि क्या हुआ था। कोरोना था सर, लेकिन उसकी कल रिपोर्ट मिली हमें। अच्छा। रात में 1 बजे, जबकि टेस्ट 19 को होता है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। अच्छा। रिपोर्ट 24 घंटे में नहीं दिया गया, कल रात में 1 बजे दिया गया। जब एक ऐसी अवस्था में लाए गए थे करीबन दोपहर को 2:45 बजे, जब इनका पल्स, बीपी और सांस तीनों में से कुछ नहीं चल रहा था। कैजुअल्टी में ही हमको इनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और जो जान बचाने की दवाइयाँ होती हैं वो शुरू कर दी गई। हमें थोड़ा सा रिस्पांस वहाँ पर मिला, हमने इनको आईसीयू में शिफ्ट किया और इनका जान बचाने का भरसक प्रयास करते रहे। 19 तारीख को इनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन इनके एक्सेस मात्रा में अल्कोहल पीने की वजह से इनके लिवर पे जो नुकसान हो चुका था, उसकी वजह से हमको दवाइयों में कुछ कटौती करनी पड़ी और ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ी जो लिवर को सेफ रखे और फेफड़ों को बचाने का काम करें। ये सब उनके परिजनों को प्रथम दिन से उनको बताया जा रहा था और वो हमसे बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी कर रहे थे। जो दवाइयाँ हमने बोली वो आराम से लेके भी आ रहे थे। 22 तारीख की शाम को, यानी कल शाम को 6 बजे उनकी सांस की गति काफ़ी कम हो गई थी और हमें उनको वेंटिलेटर के मैक्सिमम प्रेशर्स पे लेना पड़ा।
लेकिन हम प्रयास करने के बावजूद भी उनको नहीं बचा पाए। जब हमने डेथ को डिक्लेयर कर दिया था तब भी उनके परिजनों की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं थी। बॉडी को जब मॉर्चरी में शिफ्ट कर रहे थे उस दौरान मुझे जो समझ में आता है एक गलतफहमी कि उनको बॉडी हम हैंड ओवर कर रहे हैं, जबकि नियम ये है कि कोविड पॉजिटिव बॉडी को हमको निगम वालों को इन्फॉर्म करके निगम के अधिकारियों को हैंड ओवर करना है परिजनों के सामने, ये नियम है। और यहाँ पे कुछ गलतफहमी हुई और ये हंगामा। रिकवरी सर देखिए, वेंटिलेटर का प्रेशर अगर मैं शुरू करता हूँ तो मान एक नॉर्मल भाषा में बताता हूँ कि अगर मैं 100 प्रेशर जो मैक्सिमम वेंटिलेटर में प्रेशर है वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ तो धीरे धीरे मैं कम होऊंगा जैसे मरीज में सुधार दिखेगा, लेकिन उसकी क्रिटिकलिटी या उसकी गंभीरता कम नहीं होती है। तो हम उसको 100% सपोर्ट से हम उनको 62-63% सपोर्ट तक लेके आए थे, लेकिन क्रिटिकलिटी उनकी बहुत बनी हुई थी। अब आखिरी दिन जो हुआ है ये कोरोना में एक अवस्था होती है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो हमारे को लगता है कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, जो मतलब एक फेफड़ों के रक्त धमनियों में खून का बड़ा थक्का जम जाता है, वो इनको हुआ है और इनके सांस उसी वक्त। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना से बचने शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने अपील कर रही है, लेकिन आम जनता है कि इसे गंभीरता से नहीं लेती। ऐसे में किसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद डॉक्टरों पर गलत इलाज का आरोप लगाकर उत्पात मचाना कहाँ तक जायज़ है, जबकि विगत 1 वर्षों से डॉक्टरों के द्वारा दिन रात एक कर लोगों को कोरोना से बचाने का काम किया जा रहा है। हम डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स कहकर अनेक आयोजनों के माध्यम से उनका सम्मान कर रहे हैं। फिर ये डॉक्टर गलत इलाज कैसे कर सकते हैं, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।